वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की थी क्राइम के हवाले से। एक और यहाँ पर अहम अपडेट ये है कि ज़िला मलीर की अगर बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर हेडमोरर्स का तबादला और सस्पेंड होते दिखाई दे रहे हैं। अचानक से ये फैसला किया गया एसएसपी मलीर इरफान बहादुर की, और ये खबर जब नशर की गई थी स्पेशल ब्रांच की जानिब से खुफिया रिपोर्ट सामने आती है कि जराइम जो होते नज़र आ रहे हैं मनशियात की खरीदो फरोख्त के अंदर, पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ये काम हो रहा है। उसके बाद ये तमाम ट्रांसफ़र और सस्पेंड का मामला शुरू हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद हैं। असद, जानना चाहूँगा इस वक्त क्या मामलात हैं, किन बेसिस पर इन हेडमोरर्स को हटाया जा रहा है, क्या इतलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले काफी अरसे से सुन रहे थे कि ऑर्गेनाइज क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम। इसके बाद हमने देखा कि उसके ऊपर तमाम इदारे हरकत में आए और फिर उसकी लिस्टें बनना शुरू हुई और फिर इब्तदा हुई इस बात से कि किस जगह पर कौन सा ड्रग पेडलर है जो कि मंशियात का धंधा बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है। उसमें पुलिस ने भी काम किया और फिर हमने देखा कि रेंजर्स भी हमें काम करते बखूबी दिखाई दी। अब जो मामला हुआ, हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज एक लिस्ट प्रोवाइड की गई, बनाई गई और बताया गया कि 363 ऐसे अहम जगहें हैं कराची शहर में जहां पर मंशियात का मुनज़्ज़म कारोबार किया जा रहा है। ठीक है। उसकी एक लिस्ट थाना वाइज दे दी गई कि फलां थाने की हदूद, फलां थाने की हदूद। इसके बाद हमने देखा कि आज एसएसपी मलीर इरफान बहादुर ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया और मलीर में हमने उखाड़ पिछाड़ देखा पुलिस के कुछ वो जो हेडमोरर्स हैं उनमें, और फिर उसके बाद सिपाहियों तक की ये बारी थी जो हमने देखा कि आज 8 के करीब लोगों को सस्पेंड करके भेज दिया गया। बिलाल, आपको याद होगा कि हमने ये भी कहा था कि सबसे अहम रोल होता है किसी भी थाने के इंटेलिजेंस के अफसर का। बिल्कुल ऐसा और ही है। फिर हमने देखा कि आज उसी की कंटिन्यूटी में एक हेड कांस्टेबल है अब्दुल जब्बार जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर थे गडार थाने में, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। और उनके सस्पेंशन की वजह ये थी कि वो रिपोर्ट्स नहीं सबमिट करा रहे थे कि मंशियात कहां से आ रही है और कौन लोग बेच रहे हैं, यानी कि इसका उनके मतलब ये मुलव्विस। इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मुलविस थे उसमें? देखिए, जब सस्पेंड कर दिया और उनके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट हो गई तो इसका तो वाज़ेह मतलब ये हुआ कि उनके खिलाफ भी कोई शिकायत थी। ठीक आप है। देखिए बिलाल, इरफान बहादुर साहब ने जो एक और काम किया और वो शायद करने जा रहे हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि 3 से 4 एसएचओज, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि 3 से 4 एसएचओज मलीर में हो सकता है कि ट्रांसफर कर दिए जाएं, सस्पेंड कर दिए जाएं, जिनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो ये क्राइम की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं कि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सक रहे। ठीक है। अब देखना ये होगा कि आज की इस कार्रवाई के बाद जो ट्रांसफर किए गए पोस्टिंग और फिर उसकी जगह नए लोग आ गए, पोस्टिंग की गई और उसके बाद जो 8 लोग सस्पेंड कर दिए गए, उनके बाद क्या मलीर के अंदर कम से कम जो पुलिस का एक मोराल है वो बेहतर होगा, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते दिखाई देंगे। ये अब आपको कल या परसों 2 रोज में एक और फिर आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 3 से 4 एसएचओ की तब्दीली भी आपको नुमाया तौर पे मलीर में कम से कम देखने को मिलेगा। ठीक है सर, जी, बहुत शुक्रिया। असद जैदी हमारे साथ मौजूद है, चीफ रिपोर्टर। और पुलिस के अंदर एक खलबली मच चुकी है खुफिया रिपोर्ट आने के बाद। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हो रही हैं और सस्पेंड होते नज़र आ रहे हैं। आज हेडमोरर्स का दिन था, कांस्टेबल्स का दिन था। कल देखना ये है कि क्या स्टेशन हाउस ऑफिसर्स का दिन होगा या फिर ये इसी तरह एक रिपोर्ट आएगी और चली जाएगी या फिर कुछ तब्दीली आएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।